हेलो टीचर्स, पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस दिखाऊंगा ताकि आप ये समझ सकें कि अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका लेवल कैसा है और आगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैंडल करने में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यूपी टेट 2017 पेपर 1 में ये प्रश्न पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। 4 आपको क्लियर ऑप्शंस दिख रहे हैं, जवाब देना है और आगे बढ़ जाना है। 2 साल बाद क्या चेंजेस आते हैं, सेम चैप्टर है, नंबर सिस्टम का ही, और प्रश्न पूछा गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्लास को हम आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो यूपी टेट द्वारा पूर्व में पूछे जा चुके हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिनके आगे आने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही बेसिक स्लाइड है, आप सबको पता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लास है तो एक बार तेजी से समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक, अनंत तक आप चले जाइए, इन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है, जीरो ऐड नहीं होता है, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, कोई दशमलव वाला अंक नहीं होगा, कोई भिन्न नहीं होगा, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक आप जाएंगे तो नेचुरल नंबर्स हो गए। जब आप इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर देते हैं, केवल जीरो को ऐड करेंगे, तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं बोला जाता है, या अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दिया गया तो संख्याएं हो गई होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जब आप होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं। जब आप नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो इन संख्याओं के सेट को बोला जाएगा पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, केवल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और जीरो भी होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं या इवन नंबर्स किसको कहते हैं? आप देखिए, 2 4 6 8 ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें आप 2 से भाग दे सकते हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर या सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, इसको हम विषम संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर्स या भाज्य संख्याएं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है नंबर सिस्टम में, ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल डिवाइड होती हैं खुद से या तो 1 से। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है 2, ये एक प्राइम नंबर है। अब ये डिवाइड होगी खुद से या तो दूसरा नंबर है 1। 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, इस वजह से हम 1 को बोलते हैं कि ये किसी भी संख्या को डिवाइड कर देगा। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो डिवाइड होती हैं केवल खुद से या तो 1 से। जैसे 17 को ले लीजिए, 17 डिवाइड किससे होगा? खुद से होगा, 17 से कट जाएगा, दूसरा 1 से कटेगा। कोई तीसरा नंबर ऐसा नहीं है जो 17 को डिवाइड कर सके। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं या 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। दैट्स ऑल, ये डेफिनेशन हो गई। अभी कुछ पॉइंट्स समझते हैं। देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर फिर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी मैंने आपको डेफिनेशन, परिभाषा बताई है कि 2 फैक्टर्स या 2 नंबर्स होने चाहिए जो अभाज्य संख्या को डिवाइड करेंगे। ऐसी संख्या जो 2 फैक्टर्स से, 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो 1 के फैक्टर कितने आएंगे? 1 आएगा, बस, दूसरा नंबर तो है ही नहीं। इस वजह से 1 अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। ओके, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर हो गई वो हो गई 2। 1 का स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि ये प्राइम नंबर नहीं होता, ना तो ये प्राइम नंबर होता है अभाज्य और ना ही ये कंपोजिट नंबर
नंबर होता है भाज्य। 1 को हम ना तो प्राइम मानते हैं और ना ही कंपोजिट मानते हैं। 1 को हम ना तो भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य मानते हैं। ओके, अभी देखिए ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ही नंबर ऐसा है जो सम है, इवन है, वो कौन सा है? 2। 2 केवल एक ऐसा नंबर है 2 जो कि सम है, सम, जिसको हम बोलते हैं इवन। बाकी कोई भी आगे के नंबर आएंगे ये सारे के सारे ऑड रहेंगे। ऑड का मतलब 2 से आप इनमें भाग नहीं दे सकते। कहने का मतलब जो ओनली इवन प्राइम नंबर है वो है 2 और ये अकेला है, एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, इसको आप याद रखेंगे। लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा विषम संख्या जो अभाज्य है कौन है? 3 है। 2 तो प्राइम नंबर हो गई और ये सबसे छोटी नंबर भी है जो अभाज्य है। 3 है जो ऑड है या विषम है, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो अभाज्य है हो गई 3। तो ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याओं की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिए। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने से तो डिवाइड होती ही होती हैं, एक से भी होंगी, उसके अलावा कम से कम किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगी। चौथे से भी हो सकती हैं, 5वें से भी हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए कि कम से कम 3 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो इनको डिवाइड कर दें। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं होती हैं उनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। अभी जो हमने प्राइम नंबर्स या भाज्य संख्याएं पढ़ी थी वहाँ पर हमने ये जाना था कि जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम हैं या भाज्य हैं, अपने और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 4 को मैंने लिया हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 से भी होगा, साथ ही साथ ये 2 से भी होगा। 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 को डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से 4 एक कंपोजिट नंबर है। 10 की अगर हम बात करें, 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 तो सारे नंबर्स को करता है, साथ ही साथ 10 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा। 4 नंबर हमको मिल गए जो 10 को डिवाइड कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 10 के फैक्टर्स हैं 4। ओके, इस वजह से 10 एक कंपोजिट नंबर है। दैट्स ऑल, सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी होगी 4। क्यों होगी इस बात को समझो। 1 2 3 4 5 अगर मैं ऐसे नंबर्स लिखूं, 1 को मैंने बताया कि ना तो ये प्राइम होता है ना तो कंपोजिट, ना तो ये भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। 2 होती है सबसे छोटी प्राइम नंबर, ये तो अभाज्य संख्या है। 3 भी होती है सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इनके तो 2 ही गुणनखंड होते हैं या 2 ही नंबर ऐसे होते हैं जो इनको डिवाइड करते हैं, एक तो खुद और दूसरा 1। तो बचा 4। अब लाइन पे आया 4 पहला नंबर हमको ऐसा मिलता है जो कि कंपोजिट या भाज्य संख्या है। इस वजह से सबसे छोटी भाज्य संख्या आप हमेशा ध्यान रखेंगे 4 होती है। 1 2 3 पे आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। ओके, स्टेटस ऑफ 1 का स्टेटस मैंने आपको बता दिया, ना तो ये प्राइम होता है ना ये कंपोजिट होता है। कैन बी ऑड एंड इवन, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने अपनी समझने के लिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको ये चीज़ें समझा सकूं। ओके, अभी ये बोला जा रहा है कि ये जो भाज्य संख्याएं होती हैं ये ऑड भी हो सकती हैं, इवन भी हो सकती हैं, ये विषम भी हो सकती हैं और सम भी हो सकती हैं। ये क्या बात है? अभी देखिए 4 6 8 ये जो हैं 3 नंबर्स, ये 3 नंबर सम हैं, इवन हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 2 से भाग दिया जा सकता है। 9 आप देखिए, 9 क्या है, सम है या विषम है? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि 9 में भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए 9 एक विषम भाज्य संख्या है। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं ये सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। अब 10 देखिए, 10 सम है, लेकिन 10 के बाद जैसे 15 आएगा। 15 क्या है? 15 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 15 हो जाएगा, 1 तो हो ही जाएगा, इसके बाद 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 4 फैक्टर आपको मिल रहे हैं। तो एक कंपोजिट नंबर है और ये एक ऐसा नंबर है कि 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये एक ऑड कंपोजिट नंबर है या विषम भाज्य संख्या है। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं ये सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। इस प्रॉपर्टी को अब याद रखिए। अभी बढ़ते हैं आगे।
अभी बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की या को प्राइम नंबर्स की। दो नंबर्स के ये सेट होते हैं। अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो दो ऐसे नंबर्स जिनके गुणनखंड करने पर अगर HCF या मासा 1 आए तो हम उन दो नंबर्स को आपस में को प्राइम बोलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि दो ऐसे नंबर्स जिनके बीच उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड केवल और केवल 1 हो तो ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि 4 और 9 आपस में को प्राइम है। कैसे हैं? अगर आप 4 और 9 के फैक्टर करें क्या फैक्टर आएंगे इसके? 1 2 4, दैट्स ऑल। ये 4 के फैक्टर या गुणनखंड आएंगे। 9 के आप करेंगे तो 1 3 या 9। अभी आप इन गुणनखंड में कॉमन देखिए क्या है। कॉमन केवल 1 है। जब फैक्टर्स के बीच कॉमन केवल 1 हो, HCF जब 1 आ जाए या मासा 1 आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हैं? को प्राइम है या सह अभाज्य संख्याएं हैं। सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, 12 और 25 को भी ले लेते हैं। बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। 12 25, 12 के आप फैक्टर करें 1 2 3 4 5 है नहीं 6 है, उसके बाद 12 खुद। ये 12 के फैक्टर हो गए। फैक्टर करने नहीं आते हैं तो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियोस हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तेजी से आप फैक्टर निकल पाएंगे। 25 के आप फैक्टर 1 5 और 25, दैट्स ऑल। ये 25 के फैक्टर आ जाएंगे। अभी देखिए कॉमन क्या है? कॉमन केवल 1 है। कोई दूसरा नंबर कॉमन है क्या इनमें? इस वजह से HCF आ गया 1। जब भी किन्हीं दो नंबर्स के बीच HCF या मासा 1 आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि दिए गए दोनों नंबर्स जो हैं वो आपस में को प्राइम हैं या सह अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही ये भी 3 नंबर्स आपस में को प्राइम हैं। आप इन तीनों के अलग अलग फैक्टर निकालिए, आप देखेंगे कि तीनों के बीच जो मासा आएगा वो 1 ही आएगा। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि ये 3 नंबर्स भी आपस में को प्राइम है। कम से कम 2 नंबर चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बस मासा या HCF 1 आना चाहिए, दैट्स ऑल। अभी बढ़ेंगे आगे ही। सो अभी बात करेंगे परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। जब भी किसी नंबर को आप P/Q के फॉर्मेट में लिख दें तो उस नंबर को आप रेशनल नंबर या परिमेय संख्या बोलेंगे। P और Q क्या हैं? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं या पूर्णांक संख्याएं। आपने पूर्णांक संख्याएं भी पढ़ी थी ना, मैंने बताई थी, फिर से बता देता हूं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, साथ में 0, फिर नेगेटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक। ये पूर्णांक संख्याओं का सेट होता है। इनमें से किसी को भी आप PQ की जगह में रख दीजिए तो उस नंबर को आप रेशनल नंबर या परिमेय संख्या बोलेंगे। बाध्यता बस एक ही है कि जो नीचे वाला है Q की जगह में आप कभी भी 0 नहीं रख सकते। डिनोमिनेटर में आप 0 रख देंगे तो अपरिभाषित होता है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। इस वजह से आप हर में डिनोमिनेटर में बस 0 नहीं रखेंगे। बाकी P और Q की जगह आप कोई भी नंबर रखिए, कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के साथ अभी समझाता हूं, इस बात को समझो। जैसे 1/9 है। 1 क्या है? एक, ये जो अभी मैंने लिखा था एक इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है। 9 भी एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। इस वजह से 1/9 क्या हो गया? ये एक रेशनल नंबर हो गई। इसी तरीके से 2/5 भी एक रेशनल नंबर है। 1 कैसे रेशनल नंबर है इसको समझो। 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। इस वजह से 1 जब केवल वैल्यू ऊपर लिखी गई है न्यूमरेटर में तो ये भी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होती हैं। 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1। 0 भी एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, वैल्यू आएगी 0। इस वजह से ये एक रेशनल नंबर है। हाँ, 1/0 ऐसा होता तो नहीं होता, नीचे आप 0 नहीं कर सकते, ये रेशनल नंबर नहीं होता। इतनी बात बस आप समझिए, ठीक है। ये मैंने जो नंबर लिखा है 13.25 डेसिमल में, अगर डेसिमल के बाद वाले अंक टर्मिनेट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसी संख्या भी परिमेय संख्या होती है। क्यों? 13.25 को आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। ये डेसिमल हटाएंगे तो 1325 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अभी 1325 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है जो एक इंटीजर है या पूर्णांक संख्या है।
100 क्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, P अपान Q के फॉर्मेट में आ गया, दो पूर्णांक संख्या ऊपर नीचे मिल गए, इस वजह से कोई भी डेसिमल नंबर इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी देखिए मैंने जो ये नंबर लिखा हुआ है ये भी एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। क्यों? जब डेसिमल के बाद कोई नंबर खुद को रिपीट करता है बार बार तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 42.3 का बार बार ऊपर लगा है, इसका मतलब है कि ये नंबर बार बार खुद को रिपीट कर रहा है इन्फिनिटी तक। तो जब कोई नंबर सेम नंबर खुद को बार बार रिपीट करता है तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है। गणितज्ञ इसको भी प्रूव कर चुके हैं, इसको आप बुक्स में चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक नंबर खुद को रिपीट नहीं कर रहा, यहां सेट ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, 129 फिर से 129, यहां फिर से 129। जब सेट ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 567.129। 129 के ऊपर पूरा बार लगेगा और ये भी एक रेशनल नंबर ही होता है। जब सेट ऑफ नंबर्स रिपीट करते हैं तब भी रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कब नहीं होता? जैसे लिखा हुआ है 23.6749312, कोई पैटर्न आपको ना मिले। जैसे यहाँ सेम नंबर कर रहा था, यहाँ एक सेट कर रहा था 129 का, यहाँ कोई ऐसा सेट आपको नहीं मिला और ये इन्फिनिटी तक चला गया है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहां पर हमको पैटर्न देखने को मिला। अभी देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए डेसिमल के बाद 125 तो रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद 159 करने लगा, फिर 159, फिर 159। तो ये भी संख्या जो है ये भी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि बाद में हमको ऐसे सेट मिल गए जो इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको बताया कि आपको दिया जा सकता है कभी कि 3-4 क्वेश्चन दे दिए गए, ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा परिमेय या परिमेय है, तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। अभी बढ़ते हैं आगे। अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, ठीक है। यहां पर भी जो संख्याएं P अपान Q के रूप में व्यक्त ना करी जा सकें और Q जो है वो एज इट इज 0 नहीं होगा। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर में आप नंबर को P अपान Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते थे, यहां नहीं कर सकते हो जब, तब आप बोलेंगे ऐसा नंबर जो है ये इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या है। जैसे मैंने बोला √2 की जो वैल्यू होती है मेरे भाई ये होती है 1.4 समथिंग, इन्फिनिटी तक, कोई पैटर्न भी नहीं होता है डेसिमल के बाद में। इस वजह से हम √2 को बोलते हैं एक अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। मैं आपको बता दूं जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, जब वो स्क्वायर रूट के अंदर आती हैं तो जब उनका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो डेसिमल के बाद ना तो पैटर्न मिलता है ना ही फिक्स होती हैं। इस वजह से जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारी की सारी स्क्वायर रूट के अंदर जब आएंगी तो इर्रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। जैसे √15 है, √15 को हम क्या लिखेंगे, √3 और √5 का मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिशियन ने देखा इनकी वैल्यू भी जो आती है डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती है और सेट पैटर्न में भी आगे नहीं बढ़ती। इस वजह से √15 भी एक इर्रेशनल नंबर ही है। पाई की अगर हम बात करें, पाई को स्पेशली मैं आपको समझा देता हूँ। पाई की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू होती 3.14। आज भी सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों पॉइंट्स तक डेसिमल के बाद कैलकुलेट करी जा चुकी है, फिक्स नहीं करी जा पाई है, कोई भी सेट पैटर्न देखने को नहीं मिला है। इस वजह से पाई को, जब पाई ये शब्द लिखा होगा तो ये होगा अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। लेकिन पाई की जगह आप 2 नंबर्स और यूज करते हैं कैलकुलेशन में, कभी कभी एग्जैक्ट 3.14 लिखते हैं, कभी कभी 22/7 लिखते हैं। अगर ये नंबर दोनों आपसे पूछे जाएंगे तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं। क्यों? अगर आपने 3.14 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 314, डेसिमल हटाया है तो नीचे लिखेंगे 100। ये तो P अपान Q के फॉर्मेट में आ गया जहां ये दोनों इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। इस वजह से ये नंबर जो है ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, ये भी एक इंटीजर है।
इस वजह से 22/7 खुद में एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। बस केवल कैलकुलेशन में आसानी के लिए आप पाई की जगह इसको इस्तेमाल कर लेते हो, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आती है लगभग 3.14 के निकट आ जाती है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए आप लिखते हो, लेकिन ये दोनों हैं क्या, ये दोनों परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर हैं, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है। इस बात को ध्यान रखना है। अभी देखिए यहां पर मैंने यही लिखा हुआ है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे होता है इरेशनल नंबर में, ये मैं आपको जरा बता देता हूं। इसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इरेशनल नंबर मैंने लिखा हुआ है √2, इसमें मैंने एक रेशनल नंबर जोड़ा 5। ये तो समुद्र है भाई, डेसिमल के बाद कोई अंत ही नहीं है। इस समुद्र में आपने इस नंबर को जोड़ दिया तो भी वो समुद्र खत्म थोड़ी हो जाएगा डेसिमल के बाद वाला। इस वजह से जब भी आप एक इरेशनल नंबर में कोई एक रेशनल नंबर, कोई एक इंटीजर कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा ये एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इरेशनल नंबर ही मिलेगा जब आप किसी इरेशनल में किसी इंटीजर को माइनस या प्लस करते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, जब आप इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर भी मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कैसा मल्टीप्लिकेशन भी दिया है। मैंने क्वेश्चंस में एक एग्जांपल लिया हुआ है जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि जब दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ पॉइंट्स और हैं, इनको भी समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस अपने शुरू करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको समझो। अभी तक आपने जो नंबर समझे, जितने भी नंबर समझे, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत फॉल कर जाएंगे, रेशनल नंबर के अंतर्गत फॉल कर जाएंगे। फिर होते हैं इरेशनल या परिमेय संख्याएं। तो जितने भी नंबर्स अभी तक आपने देखे, ये सारे के सारे कोई भी आपके दिमाग में आ जाए, रेशनल, इरेशनल, मतलब पाई, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे -4, 6, 2, √7, ये √7 है, +4, -2, कुछ भी, 3.72 अनंत तक चला गया, 60, 73.6969, ये एक रेशनल नंबर है ना, इन्फिनिटी तक चला गया तो आप बार लगा देंगे। ये सारे नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर होता है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू, अभी तक इनका कुछ हिसाब किताब किसी ने पढ़ा नहीं है, बस काल्पनिक है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। इस वजह से इनको काल्पनिक संख्याएं बोली जाती हैं, ये कभी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं होती हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। प्राइम नंबर होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं 11, 13। सेट ऑफ दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 हो। 11, 13 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, दोनों के बीच अंतर कितना है, 2। 3, 5 दो प्राइम नंबर्स हैं, अंतर है 2। 17, 19 दो प्राइम नंबर या भाज्य संख्या हैं, अंतर है बीच का 2, 19 - 17। 21, 23 अंतर है 2। तो इनको बोला जाएगा युग्म अभाज्य संख्याएं। अभी बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस पे। ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न 2017 यूपी टेट में पूछा गया है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, मैंने आपको बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, और यही अकेली एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होती है। प्राइम संख्या होती है लेकिन जो इवन भी है, 2। तो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स पहली होती है 2, दूसरी होती है 3, फिर होता है 5, ऐसे ही बढ़ती है। 1 नहीं होता, याद रखिएगा। 1 ना तो भाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या, मैं आपको पहले बता चुका हूं। पूछा जा रहा है पहली और दूसरी अभाज्य संख्या, तो पहली हो गई 2, दूसरी हो गई 3, दोनों का सम योग पूछ रहा है 5, आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा पूर्णांक नहीं है, विच इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर्स मैंने आपको क्या बताए थे, पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 इंफिनिटी तक, साथ ही 0 नेगेटिव नंबर्स
इन्फिनिटी तक ये सारे होते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स। तो ये देखना है कि यहाँ पर पूर्णांक कौन सा नहीं है, 29। अगर आप 0 से इस तरफ बढ़ते जाए कहीं ना कहीं 29 मिल जाएगा, इस वजह से ये एक पूर्णांक है। -3698 माइनस की तरफ बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं तो ये मिल ही जाएगा, माइनस देख के या बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है, ठीक है, ये एक पूर्णांक ही है। 0 तो बीच में बैठा ही होता है भाई साहब। ये जो है 1.2, पूर्णांक जो होते हैं इनमें डेसिमल वैल्यूज या भिन्न नहीं चाहिए हमको, हमें केवल पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये पूरा अंक, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1.2 एक इंटीजर नहीं होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। अभी आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है, सब रट जाएंगे। पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। मैंने आपको नेचुरल नंबर बताए थे 1 2 3 इन्फिनिटी तक 0 नहीं होता है। और प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या बताई थी, पहली अभाज्य संख्या थी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 ऐसी थी। आपको बताना है पहली प्राकृतिक संख्या और पहली अभाज्य संख्या एंड फर्स्ट प्राइम नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम पूर्ण संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट होल नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। तो पहली नेचुरल नंबर कौन सी होती भाई, ये समझो। पहले नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया था 1 2 3, ये नेचुरल नंबर होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर क्या होती हैं, अगर 0 इन्हीं में लगा दो, ठीक है। एंड फर्स्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। बताई थी पहली दूसरी 2 होती है, फिर 3 5। तो इसका और इसका गुणनखंड पूछ रहा है। 1 0 और 2 का, जब 0 कहीं मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, गुणन में इन्वॉल्व है, तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। दैट्स ऑल, ये होगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है, यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। नंबर बस चेक कीजिए, 35 किससे डिवाइड होता है, 35 से तो होगा ही होगा, 1 से भी होगा, साथ ही साथ ये 5 से भी होगा, 7 से भी होगा, इस वजह से ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 53, चलो ये हमें लग रहा है कि ये होगा, बाकी चेक कर लेते हैं। 88 1 से होगा, 88 से होगा, 2 से तो क्लियर कट दिख रहा है, तो 3 आपको मिल गए, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। 90 1 से भी होगा, 90 से भी होगा, 2 से तो होगा ही होगा, इस वजह से कंफर्म आंसर आपका हो गया बी। 53 केवल 1 से डिवाइड होगा, 53 से होगा, बीच वाले करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपने 3 आसान वाले पहले ही अलग कर दिए। अभी बढ़ेंगे आगे। निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन है, रेशनल नंबर वो होती है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। 35 क्या है, 35 एक रेशनल नंबर है, क्यों, इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया था। नीचे आप 1 लिख दीजिए तो ये एक इंटीजर हो गया, ये हो गया। 0 भी एक रेशनल नंबर है, मैंने आपको बताया था। ऊपर आप 0 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख देंगे चलेगा, नीचे आप 0 नहीं लिख सकते थे रेशनल नंबर में, मैंने आपको ये बताया था। इस वजह से 0 भी एक रेशनल नंबर है। -7, माइनस वैल्यू क्या होती है, ये भी एक इंटीजर होती है, पॉजिटिव नंबर 0 और नेगेटिव नंबर, तो ये एक इंटीजर है। नीचे 1 इंटीजर आ गया, P/Q के फॉर्मेट में आ गया और Q 0 नहीं है, इस वजह से ये भी रेशनल नंबर है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, ये सारे के सारे रेशनल नंबर ही हैं। बढ़ेंगे आगे। ये देखिए जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, अब इस प्रश्न को करते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर इज 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। हमको ये पता लगाना है कि इन 4 में से कौन सही है। ये कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी कि 2 से शुरू होती हैं, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी होती है 2, एक ना तो भाज्य होती, ना ही अभाज्य होती, ना तो प्राइम होती, ना तो कंपोजिट, इसलिए ये गलत हो गया। सबसे छोटी होती है 2।
एक कंपोजिट नंबर में बी ऑड नंबर, ये कह रहे हैं जो एक भाज्य संख्या है वो एक विषम संख्या भी हो सकती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से कट जाती हैं। जैसे अब कोई भाज्य संख्या ऐसी लेते हैं जो ऑड नंबर हो, जैसे 9 ले लिया हमने, 15 ले लिया। अब देखिए कितने नंबर से कट रही हैं। 9 जो है एक से कटता ही कटता है, खुद से कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 4 नंबर से कट रहा है। हक ऐसा ऑड नंबर, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर। तो कंपोजिट नंबर 15 भी ऐसा नंबर है जो कई नंबर से कट जाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही है। आगे वाले भी देख लेंगे, ये दोनों गलत ही हैं। आप यहीं से क्वेश्चन को रोक सकते थे, लेकिन समझने के लिए स्पेशली आप देख लीजिए कि इसको हम कैसे करेंगे। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती, ये कह रहे हैं इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये कह रहे हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या इवन हो ही नहीं सकती। अरे भैया पहली जो होती है 2, यही इवन होती है बस, तो इस वजह से ये भी गलत है। और एक बात समझ लो, अभाज्य या प्राइम संख्याओं में 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जो इवन हो सम। केवल प्राइम नंबर्स में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम होती है अभाज्य संख्याओं में, बाकी सारी ऑड नंबर्स ही होती हैं। इसको देख लो, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। ये कह रहे हैं अगर 2 प्राइम नंबर या 2 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ोगे तो हमेशा एक अभाज्य संख्या ही मिलेगी आपको। ऐसा भैया कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये। जैसे आप देखो 7 और 3 2 प्राइम नंबर, इनको आप जोड़ दो क्या, या 10, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो कई नंबर से कट सकती है, 1 से भी कट सकती है, 10 से, 2 से, 5 से। अभी और देख लो, जैसे ये है 7 और 5 को आप जोड़ दो तो 12 हो जाएगा। 12 भी कई नंबर से कट सकता है, 1 से, 12 से, 3 से, 4 से, 6 से। इस वजह से हमने 2 प्राइम नंबर्स जोड़े और चेक किया कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि 2 नंबर्स आप जोड़ोगे तो जो अगला बनेगा तो वो भी प्राइम नंबर ही होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया 2019 यूपी टेट में। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इसको, उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर कैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है, फिर आपको अकॉर्डिंगली आंसर देना है। 2 -1 पावर है, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर -1 पावर है, इसका सिंप्लीफाई करना है तो मिलेगा क्या? पहले इसका सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर कोई संख्या ब्रैकेट में होती है, उसकी कुछ पावर है, मान लीजिए 2 है, फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर एक पावर है, तो ये जो पावर्स हैं ये आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 की पावर -1, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर से है -1, तो ये पावर आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 -1 का मल्टीप्लिकेशन +1, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2। 2 का एक बार मल्टीप्लिकेशन तो 2 ही हो गया। ठीक है, तो 2 क्या नंबर है, पहले आप इसको चेक कीजिए। ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिला 2, तो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 एक प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया 2 3 5 7 ये सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया 2 ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 एक सम संख्या भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 2, 2 का गुणक है, तो 2 का गुणक भी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही गुणक होते हैं, तो ये 2 का एक गुणक भी है। ये कह रहे हैं ये एक ऑड संख्या है, 2 एक ऑड संख्या, विषम संख्या नहीं होती है। विषम संख्या वो होती हैं जहां पर आप 2 से भाग नहीं दे सकते, 2 में तो 2 का भाग दे सकते हैं, इस वजह से ये गलत है। ये एक ऑड नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है। तो ए बी सी करेक्ट है। ए बी सी कहाँ करेक्ट है? इस ऑप्शन में करेक्ट है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, अभी बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल कौन है? देखते हैं भाई, कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है 1 पॉइंट टर्मिनेट हो गया। जब डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है तो ये एक रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, इस वजह से ये इर्रेशनल नहीं है। 829 का बार का मतलब है कि 829 बार बार डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, 829 829 829। जब ऐसा पैटर्न बन जाता है तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है, इस वजह से ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है।
-7 क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव नंबर, जीरो, नेगेटिव नंबर, और हर इंटीजर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं /1 करके। तो P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखा जा सकता है वो एक रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नहीं होता। तो ये हो गया रेशनल। मैंने बताया जो रूट के अंदर अगर कोई आपको प्राइम नंबर या भाज्य संख्या दिख जाए तो वो 100% इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है। इस वजह से आपका आंसर हो गया डी जो रूट ऑफ 5 है यही इरेशनल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ओके, रूट ऑफ 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? 3 मुझे लग रहा है इरेशनल है, 1 रेशनल है। कैसे? यहाँ पर देखिए, पहले पे फोकस करते हैं। मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर या भाज्य संख्या होती है तो वो एक इरेशनल या अपरिमेय संख्या होती है। और किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर आप कोई नंबर या इंटीजर जोड़ते या घटाते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर ही होता है। याद आया कॉन्सेप्ट मैंने बताया था? समुद्र है, समुद्र में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो समुद्र ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पे कोई फर्क नहीं इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ेंगे तो इरेशनल ही मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। इस वजह से ये परिमेय नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये एक अपरिमेय या इरेशनल नंबर है। इरेशनल में एक नंबर हम माइनस कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा ये भी इरेशनल मिलेगा। इस पे फोकस करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। देखिए, यहाँ पर इरेशनल एक दिख रहा है, ये इरेशनल दिख रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये पैटर्न बना रहा है। √5 प्लस √2 और मल्टीप्लाई हो रहा है √5 माइनस √2 में। तो होगा क्या? आपने ये फार्मूला पढ़ा है, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है, तो वैल्यू क्या होती है? एक बार पहले वाले का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा एक बार सॉल्व करो, इसको a मानो, इसको b मानो, a मानो b मानो, एक बार प्लस में माइनस में, a का स्क्वायर हुआ √5 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन तो हो गया 5, माइनस √2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन तो हो गया 2, वैल्यू आ गई 3। एक इंटीजर मिल गया, इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3/1 लिख सकते हो ना, 3/1 अगर आपने लिख दिया P/Q के फॉर्म में, दोनों इंटीजर हैं, तो ये एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी। इस वजह से C आपका करेक्ट आंसर होगा, C ही परिमेय संख्या है। √13 स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर है। आपका करेक्ट ऑप्शन सही होगा C। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। ओके, यहां पर आपको बताना है वास्तविक संख्या कौन सी हैं, विच इज अ रियल नंबर। कई सारे मैंने प्रैक्टिस के लिए बस आपको लिख दिए हैं, यहां ऑप्शन कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। यहां पर देखिए √21। पहले तो ये बताओ रियल नंबर होते क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का कॉम्बिनेशन। कोई भी नंबर जिस पे आपने आज तक काम किया है वो रियल नंबर होता है, बेशक वो नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सब का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है। ओके, तो √21 क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर 21 जो भी आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका √3 और √7 का मल्टीप्लिकेशन, जो भी आएगा इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल है। ये क्या है? देखिए, डेसिमल के बाद में 5, 9, 8, 7 ऐसे ही जा रहा है, तो ये इरेशनल है। कोई सेट पैटर्न भी नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, तो इरेशनल नंबर है। 3.75 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया तो ये एक रेशनल नंबर है। -567 क्या है? ध्यान से देखिए, इंटीजर है, पूर्णांक है। इंटीजर मैंने आपको बताया था ना, पॉजिटिव नंबर, बीच में 0, फिर नेगेटिव नंबर, तो एक इंटीजर है। इंटीजर भी आप कह सकते हैं और हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है। दूसरा आप कह सकते हैं ये एक होल नंबर भी है, ये एक इंटीजर भी है, ये एक रेशनल नंबर भी है। ओके, ये क्या है? ये होल नंबर भी है, ये एक रेशनल नंबर भी है। ये क्या है? 22/7, ये एक रेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया पाई क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? सारे के सारे रियल नंबर्स हैं।
सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। 3 या 4 दिन बाद आपको फिर से एक क्लास मिलेगी, फिर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा और आपके एग्ज़ाम तक मैंने प्लान किया है कि कम से कम 20 से 25 मैथमेटिक्स की क्लास ज़रूर प्लेस करूंगा, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लस आपकी रिक्वायरमेंट अगर कुछ अलग हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अकॉर्डिंगली क्लासेस प्लान कर सकूं। तब तक अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।